इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। दशहरे के बाद अब दिवाली भी बारिश के बीच मन सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है। यह सिस्टम दिवाली के दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों को भिगो सकता है। खासकर जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में हल्की बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भोपाल में दिवाली बादलों के बीच मन सकती है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में मौसम साफ रहेगा। इंदिरा मार्केट अंधेरा पुल पर उस समय लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली को जमकर कोसा जब यहां स्थित एक नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते समूचे मार्ग पर नाले का गंदा पानी फैल गया, जिस कारण दीपावली के चलते पूजन सामग्री खरीदने वालों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बुरा हाल यहां सड़क पर दुकान लगाने वाले लोगों का रहा। नाले का संडाद मारते पानी के चलते लोगों का यहां पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। पूरा मामला यह है कि अंधेरा पुल के पास रेलवे का निस्तार किया हुआ पानी आता है जो एक नाले में बह जाता है, लेकिन लंबे समय से इस नाले में साफ सफाई का काम नहीं किया गया, जिस कारण नाले में गंदगी जमा हो गई और पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते नाला पूरी तरह ओवरफ्लो हो गया और नाले का पानी सड़क पर आ गया। भरने के कारण पता नहीं चल पा रहा है कि गड्ढा कहाँ है। मान लीजिए स्कूटी लेकर हम गड्ढे में घुस गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? टैक्स तो हम बराबर भर रहे हैं, फिर भी हमको ये सब देखना पड़ रहा है। पब्लिक की भी आवागमन की मतलब उसको भी बहुत दिक्कत है। आदमी सामान सौदा लेने बाजार हाट निकलता है। कब से ये चल रहा है? कब से ये तो सालों से है। रोज छोड़ देते हैं? जी हाँ, आके ओवरफ्लो हो गया, रोड पे आ गया पानी। हाँ, 300 दिन का काम है ये तो। ये बोलते नहीं हो, क्या शिकायत नहीं करते? अब जो इधर धंधे वाले जाने, हम लोग क्या इधर राहगीर क्या जाने। दिक्कत तो होती है, दिक्कत तो सबको होती है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शासकीय कॉलेजों के शिक्षकों से चर्चा की। इसके साथ स्कूली बच्चों से भी उन्होंने बात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करें तब उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि रोजगार प्राप्त करने की दक्षता भी हासिल हो। रोजगार परक शिक्षा देने से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश में अब शिक्षा के स्तर में और सुधार आएगा और प्रदेश के बच्चे देश में अग्रणी स्थान पा सकेंगे। निश्चित रूप से हमने देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया नई शिक्षा नीति को लेकर के, और मुझे इस बात का संतोष भी है। सफलता के साथ लगभग अब 1.5 वर्ष का समय हुआ है। हमने अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से इसमें कल्पना की थी कि ये बच्चे जब शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे तो इनको इंटर्नशिप अलग अलग क्षेत्रों में मिलेगी। हमने विभिन्न प्रकार के MOU किए हैं। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग से संबंधित है, टूरिज्म से लेकर के अन्य अन्य विभागों से लेकर के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी उनका अपना कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको मौका मिले कि शिक्षा के बाद वो अपने जीवन में जब कदम बढ़ाएंगे तो उनको कुछ न कुछ हाथ में केवल किताबी ज्ञान नहीं हो, वो अपने उस दिशा में ठोस कदम उठाएं। तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमने ये अपना मॉडल भी तैयार किया और इसमें बच्चों के साथ सफलता के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। जबलपुर के आशीष हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर MP गुप्ता के बेटे डॉक्टर शिवकांत गुप्ता का शव शनिवार सुबह उमरिया जिले के बिरसेपुर पाली में मिला। शव स्टेशन के करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। अज्ञात लाश की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त की। जबलपुर पुलिस ने मृतक की पहचान डॉक्टर शिवकांत गुप्ता के रूप में की है। मदन महल थाना पुलिस और शिवकांत के परिजन उमरिया के लिए रवाना हुए। पुलिस के मुताबिक अस्पताल संचालक के बेटे ने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।